दोस्तों वो दिन था 27 जून 2009 का और जगह थी सर स्टीफन हॉकिंग के घर की। उस दिन सर हॉकिंग ने अपने घर में एक बहुत ही अजीब पार्टी अरेंज की थी जिसका नाम था टाइम ट्रेवलर्स पार्टी। और जो बात इस पार्टी को और भी ज्यादा अजीब बना रही थी वो थी इस पार्टी के इन्विटेशन कार्ड्स। क्योंकि जनरली किसी भी पार्टी के इन्विटेशन कार्ड्स पार्टी शुरू होने से पहले दिए जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लोगों को इन्विटेशन पार्टी खत्म होने के बाद दिया गया था और उस कार्ड में लिखा था जो भी चाहे वो उस पार्टी में आ सकता है। खैर इन सब बातों से ये बात तो साफ थी कि सर हॉकिंग अपने इस पार्टी से टाइम ट्रेवलर्स को अपने घर में बुला रहे थे। पर अब ये सवाल उठता है कि आखिर उस दिन उस पार्टी में क्या सच में टाइम ट्रेवलर्स आए थे? तो इसका जवाब है नहीं। उस दिन उस पार्टी में सर हॉकिंग के अलावा और कोई भी नहीं था। खैर जब ये पार्टी की खबर आम लोगों तक पहुंचती है तो लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि क्या फ्यूचर में भी हम टेक्नोलॉजी के ग्रोथ के बाद भी हम कभी टाइम ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, और अगर हम कर भी पाए तो आखिर उस पार्टी में कोई टाइम ट्रेवलर क्यों नहीं आया था जबकि उन्हें खुद सर हॉकिंग बुला रहे थे। तो गाइस इन सवालों के उठने के बाद हमारे कई सारे साइंटिस्ट अपनी अपनी हजारों अलग अलग प्रकार की अपने थ्योरीज के साथ हमारे सामने आने लगे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही थ्योरी थी जो इन सभी घटनाओं को जस्टिफाई कर पा रही थी और काफी ज्यादा लॉजिकल भी थी। और वो थ्योरी थी कि उस दिन पार्टी में टाइम ट्रेवलर्स तो आए थे, लेकिन सर हॉकिंस उन्हें पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के चलते उन्हें नहीं देख पाए थे। दरअसल पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति समय में पीछे जाकर कोई भी बदलाव करता है तो वो बदलाव होते तो हैं, पर वो बदलाव हमारे इस यूनिवर्स में नहीं बल्कि किसी और पैरेलल यूनिवर्स में होते हैं। चलो हम इसे एक और रियल इंसिडेंट से समझते हैं। तो ये कहानी है एक नोआ नाम के एक व्यक्ति की, हाँ, जो ये दावा करता है कि वो साल 2030 से आया है और लोगों का यह भी कहना है कि उसने लाई डिटेक्टर टेस्ट को भी पार किया है। दरअसल लाई डिटेक्टर टेस्ट एक ऐसी मशीन होती है जो साइकोलॉजिकल तरीकों की मदद से ये पता कर लेता है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ। और जब नोहा ने लाई डिटेक्टर मशीन में बैठकर ये बताया कि वो साल 2030 से आया है और हमारे फ्यूचर की दुनिया ऐसी होगी, तो लाई डिटेक्टर टेस्ट में ये पाया गया कि वो सच बोल रहा है। और नोहा ने ये भी कहा कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है और फ्यूचर से लोग पास्ट में आते रहते हैं, लेकिन उस दिन वो किसी टेक्निकल इशू के चलते वहाँ फंस गया। खैर गाइस अभी आप में से बहुतों के मन में एक सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर जब वो साल 2030 से आया था तब उसने हमें पहले ही क्यों नहीं वार्न कर दिया कि साल 2020 में हमारे साथ इतना कुछ बुरा होने वाला है। तो गाइस यहीं से तो असली मिस्ट्री शुरू होती है, और वो ऐसे क्योंकि उसने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि फ्यूचर में तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो गया है, लेकिन उन्हें पास्ट में जाकर कोई भी चेंजेस करने की परमिशन नहीं दी गई है। और मान भी ले उसने अगर ऐसा किया तो उस समय एक और नए पैरेलल यूनिवर्स का जन्म हो जाएगा जहां उसके द्वारा किए गए चेंजेस का इफेक्ट होगा, ना कि इस यूनिवर्स में। और गाइज हमें नोहा की कही गई इस बात से सर हॉकिंग के पार्टी में क्या हुआ होगा इसका भी हम एक छोटा सा अंदाजा लगा सकते हैं। पर दोस्तों आज नोहा कहाँ है और क्या कर रहा है ये तो कोई नहीं जानता। और अगर आप उनका नाम गूगल में भी सर्च करते हो तो उनकी सभी फोटोज ब्लर्ड मिलेंगी। तो दोस्तों अब जब हमें ये बात पता चल ही गई है कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल जैसी चीज हो सकती है, तो क्यों ना अब हम ये जान लें कि आखिर ये होगा तो कैसे होगा। तो आपने अगर कोई साइंस फिक्शन शो देखा होगा तो उसमें से ज्यादातर शोज में ये दिखाया जाता है कि फ्यूचर और पास्ट दोनों में जाने के लिए हमें सिर्फ एक ही मशीन की जरूरत होगी। पर यह बात पूरी तरह गलत है, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल करना दोनों ही बिल्कुल अलग चीज है और हमें पास्ट में जाने के लिए अलग और फ्यूचर में जाने के लिए अलग मशीन की जरूरत होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर में जाने के लिए प्रोसेस के बारे में। तो अगर हमें फ्यूचर में जाना है तो इस चीज के लिए आज के हमारे इस मॉडर्न साइंस हमें दो थ्योरीज देता है। पहली थ्योरी है स्पीड ऑफ लाइट की थ्योरी। तो ये थ्योरी कहती है कि अगर आप किसी तरह स्पीड ऑफ लाइट जितनी स्पीड तक ट्रैवल कर पाते हो तो आप थियोरेटिकली टाइम ट्रैवल कर पाओगे। चलो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अगर आप एक ऐसी स्पेसशिप से अल्फा सेंचुरी जा रहे हो जिसकी स्पीड लाइट जितनी हो, और वहीं दूसरी तरफ अगर आपका कोई दोस्त जिसकी एज आपकी ही जितनी हो वो अर्थ में रुक जाता है, तो जब तक आप अल्फा सेंचुरी से वापस आओगे तब तक वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका होगा और धरती पर भी काफी सारी चीजें बदल गई होंगी, पर आपकी एज सिर्फ 1 साल ही बड़ी होगी। और लॉजिकली देखो तो ये एक टाइम ट्रेवल ही तो होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है कि किसी तरह हम एक ऐसा स्पेसशिप बना लें जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो तो हमारे लिए टाइम ट्रेवल करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, पर जरा आप रुक जाओ, क्योंकि ये प्रोसेस जितनी आसान दिखती है उतनी बिल्कुल नहीं है। और अगर मान भी लें कि किसी तरह अगर हम ये स्पीड अचीव करने का तरीका ढूंढ भी लेते हैं, तो उसके बाद भी आज 21st सेंचुरी में हमारे पास इतना ज्यादा रिसोर्स और फ्यूल नहीं है जो डीप स्पेस में इतना ज्यादा ओवरलोड सह सके।
क्योंकि हमें इस टाइप की स्पेसशिप बनाने के लिए काफी हार्ड मैटर की जरूरत होगी, जिसका डिजाइन भी काफी ज्यादा डिफरेंट और हट के होना चाहिए, और इसके चलाने वाले फ्यूल को भी काफी ज्यादा पावरफुल और डिफरेंट होना पड़ेगा, क्योंकि इस स्पेसशिप को सिर्फ एक दिन चलाने के लिए हमें इतना सारा एनर्जी चाहिए होगा जितना हमारे पूरे धरती में एक मंथ में जनरेट होता है, जिस कारण इस प्रोसेस के साथ तो टाइम ट्रेवल करना आने वाले 50 या 100 सालों तक इम्पॉसिबल लगता है। चलो अब अगली थ्योरी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगली थ्योरी कहती है कि हम ब्लैक होल की मदद से टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इस स्पेस के मॉन्स्टर ब्लैक होल को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हम इसे किसी तरह कंट्रोल कर लिए तो हम इसकी एनर्जी से टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर में जाने के लिए सिर्फ यही 2 थ्योरीज नहीं है, बल्कि ऐसी ही हजारों थ्योरीज मौजूद हैं। लेकिन इन दोनों थ्योरीज की ही तरह सभी थ्योरीज में कुछ न कुछ गलती है, जिसके चलते आखिर में वो जाकर फेल हो जाते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि जल्दी फ्यूचर में कोई हमारे साइंटिस्ट इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। पर अब चलो पास्ट में जाने के प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो अगर हमें पास्ट में जाना हो तो हमें वार्म होल की जरूरत होगी। दरअसल अगर हम वार्म होल को आसान भाषा में कहें तो वार्म होल 2 टाइम पीरियड का पैसेज है। यानी कि मान लो अगर आपके सामने एक वार्म होल प्रोड्यूस होता है और आप उसके एंट्रेंस वाले पॉइंट के अंदर जाते हो और दूसरी साइड से बाहर निकल जाते हो, तो आप किसी और टाइम पीरियड में निकलोगे, और वो टाइम पीरियड पास्ट भी हो सकता है या फ्यूचर भी। पर इस वार्म होल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आप इसमें डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको फ्यूचर में जाना है कि पास्ट में। साथ ही इसमें ये भी फिक्स नहीं होता है कि अगर आप पास्ट में जा रहे हो तो आप समय में कितने पीछे जा रहे हो, क्योंकि वार्म होल का एंड आज से 5 साल पहले का भी हो सकता है और 5000 साल पहले का भी। और एक और बड़ी बात यह है कि वार्म होल अब तक सिर्फ थ्योरीज में पाए गए हैं और रियलिटी में आज तक किसी ने कोई भी वार्म होल को नहीं देखा है, जिससे बेसिकली लगता है कि पास्ट में जाना इम्पॉसिबल है। लेकिन गाइस, हम इंसानों ने हमेशा से ही इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखलाया है, और मुझे लगता है कि साल 2050 तक तो टाइम ट्रेवल जैसी चीजें कॉमन हो जाएंगी। लेकिन आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही था। Thanks for watching this entire video.